हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट रेखा चौधरी। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ आर। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर क्या है। व्हाट इज आर? आर इज अ प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। टू बी की 8 फॉर्म्स होती हैं। बी की जो है 8 फॉर्म्स होती हैं। 3 प्रेजेंट होती हैं, 2 पास्ट होती हैं और हैव टू होती हैं। जैसे प्रेजेंट में है हमारी इज, आर और एम, जिसमें से इसका हम यूज सीख चुके हैं, एम का भी सीख चुके हैं और आज हम सीख रहे हैं आर का यूज। इसका यूज हमने बताया था कहाँ होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है और आर का यूज होगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। और कौन कौन से हैं, जैसे वी, यू, दे और यस, प्लूरल नाउन्स। पी एन मीन्स प्लूरल नाउन्स। तो इज, आर, एम, ये तीनों फॉर्म्स हम जो है सीख रहे हैं। तो इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और आर हमेशा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, यू, वी, दे। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, वी और दे। वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू है क्या सेकंड पर्सन और दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन। पर्सन आप जानते ही होंगे क्या, जो स्पीकर होता है यानी बोलने वाला। जब भी हम बात करते हैं तो 3 लोग होते हैं, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और तीसरा होता है वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होगा, या तो आई होगा या वी होगा। वी प्लूरल है, आई सिंगुलर है। तो आई के साथ लेकिन हमेशा क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। ठीक, हमेशा नहीं, मतलब जब हमें ये वाली फॉर्म यूज करनी होगी तब हम यूज करेंगे। इसके अलावा और का बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। इस केस में आर यूज करेंगे। बाकी आगे आती जाएंगी फॉर्म, सब पता चलता जाएगा कि यू के साथ क्या क्या यूज होना है, आई के साथ क्या यूज होना है। और दे क्या है, दे भी हमारा प्लूरल है, दे मीन्स वे, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, जिनके बारे में बात की जाती है। और इसके अलावा कौन सी हमारी जो है प्लूरल नाउन्स, ठीक है, उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। दे आर म्यूजिशियंस, वे म्यूजिशियन हैं। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे यू आर नॉटी, तुम शैतान हो। यू आर नॉटी, तुम शैतान हो। या यू आर एट होम, तुम घर पर हो। यू आर इन द ऑफिस, तुम ऑफिस में हो। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आर यूज करें। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है ये, कि आर का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग है, सिंपल प्रेजेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट में ही ये वाले सेंटेंसेस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग अलग इसे हम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा और कहाँ हम यूज कर सकते हैं, दीज और दोज के साथ में। दीज और दोज के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दीज और दोज प्लूरल होते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं कि अगर एक से ज्यादा चीज है और उन्हें हम इंडिकेट कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दीज या दोज। पास वाली चीजों के लिए दीज और दूर वाली चीजों के लिए दोज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर इस पॉइंट पे खड़ी हूँ और मैं इन वाले फ्लावर्स की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, दीज आर फ्लावर्स। ये क्या है, फ्लावर्स है। और अगर मैं सपोज करो इस वाले फ्लावर की बात करूंगी और सपोज करो यहाँ पे और फ्लावर होते हैं उनकी बात करती, तो क्या हो जाता है, ये दोज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स। ओके, तो किस किस के साथ हम आर यूज कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे, यू, वी, दे, दीज और दोज के साथ में भी हम इसका यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन जो होती है उसके साथ भी हम आर का यूज करते हैं।
किस सिचुएशन में करते हैं, किसी की स्टेट बतानी है, यानी कि कोई कैसा है, क्या सिचुएशन है उसकी, कैसी कंडीशन है उसकी, या आइडेंटिटी क्या है। जैसे द रूम्स आर क्लीन, कमरे कैसे हैं, कमरे साफ हैं। गंदे होते तो क्या कहते, द रूम्स आर डर्टी। द फोन्स आर न्यू, फोन्स क्या हैं, नए हैं, टूटे हैं, खराब हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, द फोन्स आर ब्रोकन। दीज आर माई फेवरेट बुक्स, ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं तो क्या है, दीज है, दीज के साथ क्या यूज होगा, आर। दोज होता तो क्या होता, आर यूज होता। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें कोई कंडीशन या कोई स्टेट बतानी है प्लूरल सब्जेक्ट की, तो भी हम क्या यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। केवल एक कीवर्ड याद करना है कि जहाँ पे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी है, यू है, दे है, या फिर प्लूरल नाउन है, उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। दीज है, दोज है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट्स की टाइम, डे या डेट को बताने के लिए भी हम आर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग्स आर एट 10 AM, मीटिंग्स 10 बजे हैं। द टुडे आर एग्जाम्स, आज हमारे एग्जाम्स हैं। एग्जाम्स क्या है, प्लूरल, तो क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ, आर। द इवेंट्स आर शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, इवेंट्स अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल्ड हैं। क्या यूज किया हमने, आर, क्योंकि इवेंट्स क्या है, प्लूरल। यहाँ मीटिंग्स क्या है, प्लूरल, तो क्या यूज कर रहे हैं, आर। याद क्या रखना है कि जहां पर भी प्लूरल है वहां क्या यूज हो रहा है, आर। इसके अलावा पोजेशन और बिलोंगिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, दीज बुक्स आर आर्स, ये किताबें हमारी हैं। दोज हाउसेज आर देयर्स, वो घर उनके हैं। द पेन्स आर हर्स, पेन उसके हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। इसके अलावा क्या इस सेंटेंस को और किसी तरह से लिख सकते हैं, यस, जैसे दीज हाउसेस आर माइन, ये घर मेरे हैं। दोज पेन्स आर हर्स, वे पेन उसके हैं। तो भी हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आर यूज कर रहे हैं। सिर्फ इस सेंटेंस को हमने क्या किया है, चेंज किया है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या यूज हुआ है, आर यूज हुआ। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई काम हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ है, लगातार चले ही जा रहा है। तो आर इज कंबाइंड विद अ वर्ब एंडिंग इन ing टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, कि प्रेजेंट के अंदर किसी ऑनगोइंग एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। और किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर क्या बनेगी सेंटेंस की, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल हमने बताया ये क्या है, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन। उसके बाद क्या लग जाएगा, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे दे आर स्टडिंग राइट नाउ, वे इस समय पढ़ रहे हैं। और इसकी जगह अगर हम यू लगा दें तो क्या हो जाएगा, यू आर स्टडिंग राइट नाउ, और आप इस समय क्या कर रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, आप इस टाइम इंग्लिश सीख रहे हैं। आई एम सॉरी, फिर से आई एम आ गया क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम यूज करूंगी, और आप पढ़ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, आर। ठीक है, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, और यू आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, एंड इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, देन व्हाट विल आई से, आई विल ओनली से आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट वन इज वी आर प्रिपेयरिंग डिनर, हम डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा है, सब जगह सब्जेक्ट प्लूरल है और बाद में है आर, और फिर वर्ब में लग रही है ing। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारा, जिसके अंदर प्रेजेंट में काम हो रहा है, लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या कर देंगे, इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट।
जैसे वी आर प्रिपेयरिंग डिनर, नहीं कर रहे होंगे तो क्या लगाएंगे, नॉट. व्हाट विल वी से, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, हम डिनर प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या कहूँगी मैं, द चिल्ड्रन आर नॉट, आर के बाद क्या लगा दूंगी, नॉट. तो जब भी हमें सिंपल से नेगेटिव में कन्वर्ट चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद क्या लग जाता है, नॉट. हर एक सेंटेंस में ऐसे ही होता है. हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, हैज़, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं. हेल्पिंग वर्ब ही हैं ये यहाँ, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी हैं जो कि हम सारी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम सबसे आसान सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब भी हमें सिंपल असर्टिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लग जाएगा नॉट. लास्ट है हमारा, लास्ट से पहले है हमारा आस्किंग येस और नो क्वेश्चंस. येस और नो के क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं. लेकिन ये कब आएगा कि सेंटेंस की सबसे शुरू में हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे. जैसे पिछली बार हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में कि नेगेटिव बनाना तो हमने क्या करा, बताइए क्या किया हमने, किया कि पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब थी और उसके बाद हमने क्या लगाया था, नॉट लगाया था, ठीक है ना. और उसके बाद फिर मेन वर्ब थी हमारी. अब अगर मुझे इंटेरोगेटिव करना है तो मैं क्या करूँगी, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगेगी, वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है. अगर असर्टिव है तो क्या है, पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट. ओके. तो इसमें है जैसे अगर मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है तो क्या कहूँगी मैं, पहले क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे क्या है, आर. आर द स्टोर्स ओपन, क्या स्टोर्स खुले हुए हैं. आर यू कमिंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं. आर यू स्टडिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं. आर वी गोइंग देयर, क्या हम वहाँ जा रहे हैं. आर दे कमिंग टू आवर हाउस, क्या वे हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है. आर यू ज्वाइनिंग अस, क्या तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो. तो इन सब सेंटेंसेस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, आर सबसे पहले यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो हम क्या यूज़ करते, स्टार्टिंग में इज. अगर आई होता तो हम क्या यूज़ करते, एम. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, केवल क्या चेंज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रही है. आई था, एम यूज़ कर दिया. सिंगुलर सब्जेक्ट थे, इज यूज़ कर दिया. प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव यूज़ कर दिया. एज सिंपल एज दैट. बहुत आसान है इंग्लिश, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. आप एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि हम उस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते. हम थ्योरी सीख लेते हैं, याद हो जाता है, लेकिन जब एप्लीकेशन का नंबर आता है तो हम हेजिटेट करते हैं. बस आपको करना क्या है, आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको इन सेंटेंसेस को डेली लाइफ में बोलना है. नेक्स्ट आता है फैक्ट या ट्रूथ को स्टेट करने के लिए. तो ऐसी बातें जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर ली हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में, सिंपल सी बात है. जब हम फैक्ट या ट्रूथ है, फैक्ट या ट्रूथ क्या है, कोई भी ऐसी बात जो सबने मान ली वो फैक्ट है या ट्रूथ है. जैसे अर्थ इज राउंड, धरती गोल है, सबने मान लिया. पहले क्या कहते थे, ये फ्लैट है, बट अब क्या है, अब सब मानते हैं कि अर्थ जो है राउंड है. द अर्थ इज राउंड, अर्थिंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज यूज किया. अगर यही फैक्ट हमारा क्या होता, प्लूरल होता सब्जेक्ट, तो क्या होता हमारा, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाती. जैसे द कैट्स आर प्लेफुल एनिमल्स, बिल्लियाँ प्लेफुल एनिमल्स होती हैं. डॉग्स आर फेथफुल क्रीचर्स, डॉग फेथफुल होते हैं, ये हम लोग मान चुके हैं. हो सकता है कुछ ना भी होते हो लेकिन हम मानते हैं इसे. फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर होते हैं, हम मानते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनका एस्थेटिक इतना अच्छा नहीं होता होगा, उन्हें फूल सुंदर नहीं लगते होंगे, लेकिन आमतौर पे सब मानते हैं कि फूल सुंदर
होते हैं, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, आर यूज़ कर लिया। ट्रीज आर असेंशियल फॉर लाइफ, ट्रीज क्या है, लाइफ के लिए असेंशियल है। और कॉमन बात फिर से वही आती है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लूरल्स हैं तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे ही करेंगे। ओके, तो सिंपल बात, नो बकवास। कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने यार, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यू वी दे, और प्लूरल कॉमन नाउन्स के साथ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, वी आर हैप्पी, दे आर सिंगिंग, यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग, दे आर स्विमिंग इन द पूल। तो यहाँ सब जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने एम कहाँ यूज़ किया था, आई के साथ हमने क्या यूज़ किया, एम यूज़ किया। ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं, और यू, दे और वी, और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर। सिचुएशंस क्या है कि टेंस हमारा क्या हो, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करना है, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब ये कह रहे हैं हम, जैसे कि ये है एक किताब है, दिस इज ए बुक, तुम एक स्टूडेंट हो तो यू आर अ स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, इज आर एम का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम यूज़ होता है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज़ होता है। यू, दे, वी, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम आर यूज़ करते हैं। लेकिन कब, किस सिचुएशन में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में। केवल इन दो सिचुएशन में क्या यूज़ किया जाता है, इस तरह की ये बी की फॉर्म यूज़ की जाती है प्रेजेंट टेंस वाली। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में यूज़ ऑफ वॉस के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ नहीं है, खुश नहीं है, तो कुछ नहीं सीख सकते। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।